अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे घर दावत है और आप सुन भी सकते हैं कि काफ़ी शोर हो रहा है। मेहमान काफ़ी हद तक आ चुके हैं, तो हम दावत की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 किलो ये चिकन लिया है जिसका हम रोस्ट बनाएंगे। ये चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और इस पर ये कट्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं चेस्ट को हमने इस तरह कट्स लगाने हैं, ये लेग पीस को हमने इस तरह लगाने हैं और जो चेस्ट है उसको हमने डीप कट्स लगाने हैं हड्डी तक, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह जाके जज़ब हो सके। ये आप देख सकते हैं इस तरह मैंने कट्स लगाए। धोने के लिए आपने 1 चम्मच सिरका लेना है और 1 चम्मच नमक, उसमें 15 मिनट के लिए आपने डिप कर देना है इसे। उसके बाद फिर इसके सारे ज़रिए अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। अच्छी तरह मैंने धो लिया है, कट्स भी लगा लिए। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोटिंग करने के लिए मैंने ये मसाले ले लिए हैं। ये 3 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और ये 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1 चम्मच मैंने ये मसाला लिया है, गरम मसाला जो है। 3 चम्मच मैंने इसके नमक के लिए, आधा चम्मच मैंने चाट मसाले का लिया है और ये दड़ा मिर्च इसका मैंने 1.5 चम्मच लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने पहले बनाया हुआ था वो लिया है। ये देख लें आप, ये थोड़ा सा मुझसे मिक्स हो गया, चले कोई बात नहीं है, वैसे भी हमने मसाले मिक्स ही करने हैं कोटिंग के लिए। साथ मैंने ये लीमू का रस लिया है। 3 अदद मैंने लीमू लिए थे, छोटे साइज़ के थे, उसका मैंने रस निकाल लिया है। 1 कटोरी मैंने ये दही की ली है। साथ इसमें ये मैं सोया सॉस यूज़ करूँगी, चिली सॉस यूज़ करूँगी और ये रोस्ट मसाला इसमें मैं यूज़ करूँगी। चलिए इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें कोटिंग का मसाला मिक्स कर रही हूँ। इस तरह आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। का रस शामिल करना है। जो मैंने 3 अदद छोटे साइज़ के लीमू लिए थे उसका मैंने रस निकाल लिया था। 1 कटोरी मैंने इसमें ये दही यूज़ कर रही हूँ। चिली सॉस मैंने इसमें 1 चम्मच लेना है। ये सोया सॉस मैं इसमें 1 चम्मच लूँगी। और सोया सॉस हम ये ब्रोस्ट में इसलिए डालते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह गल जाता है और जल्दी गल जाता है। ये ब्रोस्ट मसाला मैं दे रही हूँ, इसका मैं हाफ़ पैकेट इसमें डाल दूँगी, क्योंकि 4 किलो मैंने ये चिकन लिया है जिसका हमने ब्रोस्ट बनाना है, तो उसमें मैं आधा पैकेट यूज़ करूँगी ब्रोस्ट का। ये देखिए अब आपने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने कोटिंग का मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ब्रोस्ट की अच्छी लुक के लिए इसमें मैं फूड कलर थोड़ा सा शामिल करूँगी। ये हाफ़ चम्मच मैंने फूड कलर लिया है। फूड कलर भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें, इससे ब्रोस्ट की लुक बहुत अच्छी आती है। ये कोटिंग का मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। देखिए आपने इस तरह रखना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना बहुत ज़्यादा आपने पतला करना है। बस इस तरह ये क्रीमी सा रखना है आपने, ताकि ये कट्स में अच्छी तरह जाके जज़ब हो जाएगा और ये जब रोस्ट हमारा बनेगा वो बहुत ही लजीज बनेगा। ये चले हम स्टार्ट करते हैं। देखें चिकन चेस्ट पीस लिया है, इसको हम इस तरह ये कट्स के अंदर लगाएंगे। देखिए इस तरह अपने हाथों की मदद से लगा लेना है, इस तरह लगाते जाएं। अच्छी तरह कट्स के अंदर अपने अच्छी तरह लगाना है ताकि अंदर तक मसाला अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस कलर आया इसका। एक कोटिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए ये हमने इसे 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं। देखिए माशाल्लाह से 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। 5 से 6 घंटे पहले मैंने इसे मैरिनेट होने के लिए रखा था, मिर्च मसाले वगैरह इसकी कोटिंग लगा के। अब 5 से 6 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए इसको कुकर में रखेंगे। ये देखें कुकर में मैंने पानी ले लिया है। पानी आपने इतना लेना है कि जो स्टैंड है वो इसमें अच्छी तरह डूब जाए। ये देखें आपने इस तरह इसमें डिप करके देख लेना है। ये देखें अब ये स्टैंड जो है इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए, इतना आपने पानी इसमें डालना है। अब इसमें हम छोटी इलायची वो इसमें डालनी है, 1 दालचीनी की छड़ी डालनी है इसमें। ये देखें मैंने सिल्वर कवर ले लिया है जिसमें हम ये जो चिकन है इसे स्टीम देंगे। ये स्टैंड के ऊपर इसे लगा देंगे। इसके अंदर आपने ना छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं ताकि जो ये चिकन का पानी है वो नीचे गिरता रहे।
और चिकन में पानी मौजूद ना हो, उसका सारा पानी नीचे गिर जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुराख आपने इसमें कर लेने हैं। देखें मैंने इसमें छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं। अब इसमें जो चिकन के ये पीस हैं ये इस पर रखते जाएँ एक एक करके। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने चिकन के पीस रख लिए हैं। अब इसे मैं कवर कर दूँगी इस तरह। ऐसा बिल्कुल अच्छे से आपने कवर करना है। अब मैं इसे उठा के कुकर में रख रही हूँ। यहाँ पे इसे हमने स्टीम दिलवानी है। ये देखिए मैंने कुकर में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसे कुकर को बंद कर दूँगी स्टीम के लिए। स्टीम जो है वो आपने 40 मिनट देनी है। में फ्लेम जो है वो हमने हाई रखनी है 10 मिनट तक हम हाई फ्लेम रखेंगे। उसके बाद फ्लेम जो है वो हमने मीडियम कर देनी है। आपसे 40 मिनट के बाद मिलते हैं। कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ये फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये आपने उसी टाइम उठा देनी है ताकि जो भाप है वो अच्छी तरह निकल जाए। ये देखें, अब मैं कुकर का ढक्कन खोलने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह स्टीम आ चुकी है। अब इसे हम चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत अच्छी तरह ये जो चिकन के पीस थे वो अच्छी तरह गल चुके हैं। देखें, मैं इसे सर्विंग प्लेट में शिफ्ट करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है, कितनी इसकी लुक अच्छी आई है। फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है और अच्छी तरह ये गल भी चुका है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ज़रा। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अच्छी तरह गल चुका है। बहुत ही यमी बना है। बहुत ही मज़े का बना है। ये देखें आप, बहुत ही अच्छा बना है। देख के दिल ललचा रहा है कि बस जल्दी से खा ले। आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब के सारे रिश्तेदारों में अच्छी से शेयर करें। उन्हें बना के खिलाएँ। कमेंट में मुझे बताएं कि कैसी बनी है। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। चलिए ठीक है, बहुत ही जल्द मैं वो एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।